नमस्कार। कर्नाटक की सियासत एक बार फिर गर्म है। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हर जिले, हर विधानसभा सीट से आ रहे हैं ओपिनियन पोल के बड़े संकेत। कुल 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। एक तरफ सत्ता में वापसी की कोशिश में सिद्धारमैया की कांग्रेस, दूसरी ओर केंद्र की ताकत के सहारे मैदान में उतरी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और तीसरे मोर्चे पर किंग मेकर बनने की रणनीति के साथ एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस। बीजेपी का फोकस है डबल इंजन सरकार, विकास और संगठन की मजबूती। कांग्रेस राहुल गांधी के चेहरे के साथ सामाजिक समीकरण, स्थानीय मुद्दों और एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा जता रही है। वहीं जेडीएस की नज़र उन सीटों पर है जहां निर्णायक वोट सरकार की चाबी तय कर सकते हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या कर्नाटक में फिर बनेगी कांग्रेस की सरकार, या बीजेपी करेगी सत्ता में वापसी, या फिर जेडीएस बनेगी किंग मेकर? हर जिले, हर विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के साथ देखते रहिए कर्नाटक की राजनीति का सबसे सटीक चुनावी विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ एसएन न्यूज पर। कर्नाटक की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। इस जिले में 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती दिखाई दे रही है और जनता दल सेक्युलर इस बार खाता खोलती नजर नहीं आ रही। यानी धारवाड़ जिले में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या ये रुझान नतीजों में बदलेंगे या आखिरी दौर में कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलेगा। कर्नाटक की राजनीति से एक और अहम संकेत सामने आ रहा है। कर्नाटक के हावेरी जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े जारी हुए हैं। इन रुझानों के मुताबिक 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर को 1 सीट मिलती दिख रही है और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी हावेरी जिले में मुकाबला त्रिकोणीय जरूर है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को हल्की बढ़त हासिल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस बढ़त को कायम रख पाएगी या बीजेपी और जेडीएस आखिरी वक्त में सियासी समीकरण बदल देंगे। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 21 सीटों के रुझान सामने आए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 8 सीटों पर मजबूती के साथ आगे नजर आ रही है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 1 सीट और अन्य दलों के खाते में भी 1 सीट जाती दिख रही है। यानी शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। जेडीएस और अन्य दल सीमित भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बढ़त को पूरे राज्य में कायम रख पाएगी या कांग्रेस आगे चलकर सियासी बाजी पलट देगी? फिलहाल कर्नाटक की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। कर्नाटक के राजनीति से एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले की 9 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 9 में से 4 सीटों पर कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि जनता दल सेक्युलर के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अन्य दलों को इस जिले में कोई सीट मिलती नजर नहीं आ रही। यानी गुलबर्गा जिले में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस हल्की बढ़त के साथ आगे चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस बढ़त को नतीजों तक बनाए रख पाएगी या बीजेपी और जेडीएस आखिरी दौर में सियासी समीकरण बदल देंगे। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 9 में से 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा।
यानी बेल्लारी जिले में मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस हल्की बढ़त के साथ आगे चल रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या बीजेपी आखिरी वक्त में बाजी पलटने में कामयाब होती है। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब और साफ होते जा रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 44 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 22 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 3 सीटें और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी इस चरण में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी बेहद कड़ी टक्कर देती दिख रही है। जेडीएस कुछ इलाकों में संतुलन की भूमिका निभा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बढ़त को आगे के चरणों में भी कायम रख पाएगी या कांग्रेस रफ्तार पकड़कर तस्वीर बदल देगी। फिलहाल कर्नाटक की सियासत पूरी तरह से रोमांचक मोड़ पर है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस भी बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी उत्तर कन्नड़ जिले में मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी वक्त में मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है और क्या ये बराबरी किसी एक पार्टी के पक्ष में टूटती है या नहीं। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस भी बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी उत्तर कन्नड़ जिले में मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी वक्त में मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है और क्या ये बराबरी किसी एक पार्टी के पक्ष में टूटती है या नहीं। कर्नाटक की राजनीति से एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के रामनगरम जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी रामनगरम जिले में बीजेपी ने साफ बढ़त बना ली है और कांग्रेस सीमित सीटों के साथ पीछे दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या आखिरी दौर में कोई बड़ा सियासी बदलाव देखने को मिलेगा। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब और साफ संकेत दे रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 59 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 3 सीटें और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार दबाव बनाए हुए है। जेडीएस कुछ सीटों पर अहम भूमिका निभाती दिख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बढ़त को बहुमत की दिशा में बदल पाएगी या कांग्रेस आगे के चरणों में वापसी कर सियासी तस्वीर बदल देगी। फिलहाल कर्नाटक की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक की राजनीति से एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की 5 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है।
इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी चिकमंगलुरु जिले में बीजेपी ने हल्की लेकिन साफ बढ़त बना ली है। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है और मुकाबला कड़ा बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या आखिरी दौर में मतदाताओं का रुझान तस्वीर बदल देगा। कर्नाटक की राजनीति से एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले की 5 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 5 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी चिकमंगलुरु जिले में बीजेपी ने हल्की लेकिन साफ बढ़त बना ली है। हालांकि कांग्रेस भी पीछे नहीं है और मुकाबला कड़ा बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या आखिरी दौर में मतदाताओं का रुझान तस्वीर बदल देगा। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 7 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस भी 3 सीटों पर बराबरी की टक्कर देती दिख रही है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। अन्य दलों का इस जिले में खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी रायचूर जिले में मुकाबला बेहद दिलचस्प और संतुलित बना हुआ है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और जेडीएस 1 सीट के साथ अहम भूमिका में दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी दौर में मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है और क्या ये बराबरी किसी एक पार्टी के पक्ष में टूटती है या नहीं। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब और स्पष्ट होते जा रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 75 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 39 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी इस चरण तक बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस लगातार कड़ी टक्कर देती दिख रही है। जेडीएस कुछ इलाकों में किंग मेकर की भूमिका में उभरती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बढ़त को बहुमत की दिशा में ले जा पाएगी या कांग्रेस आगे के रुझानों में वापसी कर सियासी तस्वीर बदल देगी। फिलहाल कर्नाटक की सियासत बेहद रोचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के हसन जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी हस्साना जिले में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस सीमित सीटों के साथ पीछे नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या आखिरी दौर में कोई सियासी बदलाव देखने को मिलेगा। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के बिदर जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 6 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती नजर आ रही है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस भी बराबरी की टक्कर देती दिखाई दे रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी बिदरी जिले में मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी चरण में मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है और क्या ये बराबरी किसी एक पार्टी के पक्ष में टूटती है या। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब और साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 94 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं।
इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस 37 सीटों पर मजबूती के साथ मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 5 सीटें और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी को साफ बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार दबाव बनाए हुए है। जेडीएस सीमित सीटों के साथ संतुलन की भूमिका निभाते नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बढ़त को बहुमत की दिशा में ले जा पाएगी या कांग्रेस आगे के चरणों में वापसी कर सियासी तस्वीर बदल देगी। फिलहाल कर्नाटक की सियासत बेहद दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के मांड्या जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 7 में से 6 सीटों पर जनता दल सेक्युलर ने जबरदस्त बढ़त बना ली है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस जिले में कांग्रेस और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी मांड्या जिले में जेडीएस का दबदबा पूरी तरह साफ दिखाई दे रहा है और मुकाबला लगभग एक तरफा नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेडीएस इस मजबूत पकड़ को नतीजों तक कायम रख पाती है या आखिरी दौर में कोई बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। कर्नाटक की राजनीति से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के बेलागवी जिले की 18 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 18 में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 7 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर को 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी बेलगाम जिले में बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। जेडीएस सीमित सीट के साथ संतुलन की भूमिका में दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या आखिरी चरण में सियासी समीकरण बदलते हैं। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी और निर्णायक अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब और साफ संकेत दे रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 126 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 47 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार चुनौती पेश कर रही है। जेडीएस कई इलाकों में किंग मेकर की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बढ़त को बहुमत की ओर मजबूती से ले जा पाएगी या कांग्रेस और जेडीएस आगे के चरणों में सियासी समीकरण बदल देंगे। फिलहाल कर्नाटक की सियासत बेहद अहम और निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। कर्नाटक की राजनीति से एक अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के गदग जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी गदग जिले में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई देता है और बीजेपी सीमित सफलता के साथ पीछे नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये रुझान नतीजों में बदलते हैं या आखिरी वक्त में सियासी समीकरण कुछ और कहानी कहते हैं। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के बागलकोट जिले की 7 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 7 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटों पर मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यानी बागलकोट जिले में मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को हल्की बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या कांग्रेस आखिरी चरण में वापसी कर सियासी तस्वीर बदल देगी।
कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब निर्णायक तस्वीर दिखाने लगे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 148 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 76 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 58 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी साफ बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी लगातार दबाव बनाए हुए है। जेडीएस कई इलाकों में अहम भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी इस बढ़त को बहुमत की मंजिल तक ले जा पाएगी या आगे के रुझान कर्नाटक की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ लाएंगे? फिलहाल राज्य की सियासत बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के यदगीर जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 4 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और जनता दल सेक्युलर के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। इस जिले में अन्य दलों का खाता खुलता नहीं दिख रहा, यानी यादगीर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन फिलहाल बीजेपी को हल्की बढ़त हासिल होती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाती है या कांग्रेस और जेडीएस आखिरी दौर में सियासी समीकरण बदल देते हैं। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के दक्षिणा कन्नड़ जिले की 12 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 12 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और जनता दल सेक्युलर के खाते में भी 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इस जिले में अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, यानी दक्षिणा कन्नड़ जिले में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस और जेडीएस सीमित सीटों के साथ मुकाबले में बनी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाती है या आखिरी दौर में कोई सियासी उलटफेर देखने को मिलता है। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब लगभग साफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 188 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 18 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी स्पष्ट बढ़त के साथ आगे चल रही है, लेकिन कांग्रेस भी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। जेडीएस कई इलाकों में सत्ता की चाबी थामने वाली अहम भूमिका में नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बढ़त को बहुमत की रेखा तक पहुंचा पाएगी या आगे के रुझान कर्नाटक की राजनीति में कोई बड़ा मोड़ लेकर आएंगे। फिलहाल कर्नाटक की सियासत बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को केवल 1 सीट पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, यानी चित्रदुर्ग जिले में बीजेपी का दबदबा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस मजबूत बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाती है या आखिरी चरण में कोई सियासी बदलाव देखने को मिलता है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 11 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को 3 सीटों पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है और जनता दल सेक्युलर भी
3 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। इस जिले में अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, यानी मैसूर जिले में मुकाबला त्रिकोणीय है, जहां बीजेपी आगे जरूर है, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस दोनों ही बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाएगी या आखिरी दौर में कांग्रेस और जेडीएस मिलकर सियासी तस्वीर बदल देंगे। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और लगभग निर्णायक तस्वीर सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान अब साफ दिशा दिखा रहे हैं। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से अब तक 213 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 116 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस 74 सीटों पर मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। वहीं जनता दल सेक्युलर को 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है और अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी अब तक के रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती नजर आ रही है। जेडीएस कई इलाकों में सत्ता के गणित को प्रभावित करने वाली अहम भूमिका में दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी अंतिम नतीजों में बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाएगी या आखिरी बची सीटों पर मुकाबला कर्नाटक की सियासत में नया मोड़ ले आएगा? फिलहाल राज्य की राजनीति बेहद अहम और निर्णायक दौर में खड़ी है। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। कर्नाटक के कोडगु जिले की 2 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस भी मजबूती से मुकाबले में बनी हुई है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, यानी कोडगु जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का है, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी वक्त में मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है और क्या ये बराबरी किसी एक पार्टी के पक्ष में टूटती है या नहीं। कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक और अहम अपडेट सामने आ रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु अर्बन जिले की 4 विधानसभा सीटों को लेकर ओपिनियन पोल के ताज़ा रुझान सामने आए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। इस जिले में जनता दल सेक्युलर और अन्य दलों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा, यानी बेंगलुरु अर्बन जिले में बीजेपी का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस सीमित मौजूदगी के साथ पीछे नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बढ़त को नतीजों तक कायम रख पाती है या आखिरी दौर में कोई सियासी बदलाव देखने को मिलता है। कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर सामने आ रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल की पूरी तस्वीर अब साफ हो चुकी है। राज्य की कुल 224 विधानसभा सीटों में से सभी 224 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 123 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, वहीं कांग्रेस 76 सीटों पर मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। जनता दल सेक्युलर को 23 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। यानी बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करते हुए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में नजर आ रही है और जेडीएस ने भी कई इलाकों में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। अब सबकी निगाहें आधिकारिक नतीजों और सरकार गठन की प्रक्रिया पर टिकी हैं, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक की सत्ता की चाबी इस बार बीजेपी के हाथ में जाती हुई दिख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर और विश्लेषण के लिए।